देश में लोकसभा चुनावों को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हालांकि बिहार के सत्ता में उठापटक की वजह से भले ही राजनीतिक पार्टियों के तरफ से डबल रणनीति हो रही हो, लेकिन अब जल्द ही महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारा हो सकता है। इसके बाद सभी दल पूरी तरह से लोकसभा चुनावों में जुटे नजर आ सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे में महागठबंधन और एनडीए दोनों में कुछ सीटों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन लोगों की नजरें हाजीपुर पर रहेगी। दरअसल हाजीपुर के मुद्दे पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही बड़ा फैसला करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने हाजीपुर को लेकर कुछ बड़े संकेत दिए हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि देश के सभी सीटों पर फैसला करने में बीजेपी को जितना टेंशन नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा हाजीपुर को लेकर फैसला करने में मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दरअसल हाजीपुर सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि इसके कारण चिराग पासवान और पशुपति पारस बीजेपी से किनारा भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही नेताओं ने हाजीपुर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब दिक्कत यह है कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी एनडीए से किनारा किया तो पासवान वोटरों के बिखरने का डर बना रहेगा, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। हालांकि आने वाले समय में हाजीपुर सीट एनडीए में क्या गुल खिलाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी का चिराग पासवान की तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। अगर बीते कुछ समय में देखें तो बीजेपी के बड़े नेताओं और चिराग पासवान के बीच मुलाकात सुर्खियों में थी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान का साथ साथ शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली से बिहार आना, फिर एक ही गाड़ी में बैठकर राजभवन पहुंचना, यह बताता है कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए बहुत खास है। तभी तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने चिराग पासवान की नाराजगी को दूर करने की खूब कोशिश की, जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान के झोली में हाजीपुर डाल सकती है। देखें तो एक सच्चाई यह भी है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी के बड़े नेता भले ही चिराग पासवान को खूब स्नेह देते दिखे हों, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला है। यहाँ तक कि लोजपा में बंटवारा होने की स्थिति में बीजेपी ने कहीं न कहीं चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को चुना। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को हाजीपुर नहीं देकर बीजेपी उन्हें फिर से किनारा लगाने की कोशिश करेगी? वैसे भी अब चिराग पासवान राजनीतिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ऐसा कहना है कि अब चिराग पासवान को किनारा लगाना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, जिसके बाद ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी अब चिराग पासवान को हाजीपुर और पशुपति पारस को राज्यसभा से सीट देकर सेट कर सकती है। दरअसल बिहार में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। ऐसे में विधायकों के संख्या बल के हिसाब से इस बार भाजपा के हिस्से में 2 सीटें आएंगी, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा के बीच हाजीपुर सीट की लड़ाई का एक अंत यह भी हो सकता है कि बीजेपी पशुपति पारस को राज्यसभा का टिकट दे दे। हालांकि मुद्दा यहाँ यह भी है कि अगर ऐसी कोई चर्चा होती है तो क्या पशुपति पारस इस पर राजी होंगे? खैर, बीजेपी आगे क्या करेगी यह तो वक्त बताएगा, पर जिस तरह से बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को साथ रखना चाह रही है, ऐसे में पार्टी आने वाले समय में कोई ऐसा फॉर्मूला निकालते नजर आ सकती है और जिससे एनडीए एकजुट रहे। अब देखना यह है कि बीजेपी कैसे हाजीपुर की डील फाइनल करती है।